नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ें पब्लिश हो रही हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ये सब न्यूज़ें आ कहाँ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, और क्या पेपर वाले सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को पब्लिश करने के लिए ही बने हैं क्या? छोटी छोटी चीज़ें आयोग के बारे में न्यूज़ें कुछ तो कुछ पब्लिश करते रहते हैं, पर डे कुछ तो कुछ पब्लिश करते रहते हैं। इसलिए हमने कोई अभी तक वीडियो नहीं लाए थे इस पर। आज उन सभी न्यूज़ों को शॉर्टकट में एनालाइज करेंगे क्या है, और इसके साथ साथ में आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। कई लोगों ने कमेंट किया है, सर क्या यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षा अगस्त के बाद भी जा सकती है? चलिए आज आपको इन सभी चीज़ों का जवाब भी दे देंगे और इस न्यूज़ों को भी शॉर्टकट में एनालिसिस कर देंगे। आज भी न्यूज़ें पब्लिश हुई हैं, वो भी आज आपको पढ़ करके नहीं सुनाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं बड़ी आपत्तियां हैं सब लोगों को पढ़ करके सुनाने, पढ़कर नहीं सुनाएंगे। टाइटल बताएंगे और उसमें क्या बताया गया है उन चीज़ों को हम इसमें थोड़ा संक्षेप में आपको ऐसे ही समझा देंगे कि जिससे आप सब कुछ क्या आयोग में प्रक्रिया चल रही है आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के संबंध में या हायर की परीक्षा के संबंध में आप अच्छे से जान सकें। इसलिए हम उस सब चीज़ों को आपको अवगत करा देंगे। तो चलिए, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे इसी चैनल के नाम से फेसबुक पेज है द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, कई दिनों से काफ़ी कुछ चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, पर टाइटल बताएंगे और इसके बाद आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब भी देंगे, जो कि है क्या परीक्षा अगस्त के बाद भी जा सकती है टीजीटी पीजीटी और हायर की। चलिए शुरुआत करते हैं, संक्षेप में बात करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकारियों की प्रतीक्षा। इसका मतलब है कि अभी भी आयोग, ये आज की न्यूज़ नहीं है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, अभी भी मुख्य अधिकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं जो कि प्रतिनियुक्ति पर होने थे। कौन कौन मुख्य अधिकारी? तो वो होते हैं जैसे सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, ठीक, और अध्यक्ष तो आप जान ही रहे हो, कंट्रोलर, ये सब चीज़ें इनका भी की नियुक्ति नहीं हो पाई। अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगे गए थे, वो चल रहा है प्रक्रिया। अब देखो, चुनाव के बाद ही उनका मुख्य अध्यक्ष आ पाएंगे, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष आपके हैं। लेकिन ये जो प्रतिनियुक्ति पर होनी थी, ये नियुक्तियाँ वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक, सचिव और इन सब की, वो अभी तक हो नहीं पाई है। इसमें यही बताया गया है। इसी के कारण थोड़ी चीज़ें और विलम्ब हो रही हैं। आगे क्या है, उसी दिन की न्यूज़ में यह भी पब्लिश किया कि परीक्षा पर लागू नहीं आचार संहिता, फिर भी तिथि अटकी। ये न्यूज़ है, आपको बता भी सकता हूँ, ये 7 तारीख की न्यूज़ है। देखिए, हम मानते हैं आचार क्यों ओल्ड विज्ञापन है, आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन परीक्षा कराएगा कौन? कराने के लिए आयोग चाहिए, और आयोग अभी पूर्ण रूप में है नहीं, और ना ही उसके मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं, कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक तो होना चाहिए, वित्त नियंत्रक, सचिव, और इसके साथ अन्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी हैं। इनको 100 कर्मचारी चाहिए। उन्होंने सब, जो उस दिन पृथक बैठक हुई थी तो उसमें निर्णय अनुमान में लगाया गया कि 100 अधिकारी लगभग चाहिए इनको, चतुर्श्रेणी लगा करके उच्च अधिकारियों तक के। तो अभी तो बहुत लोगों की नियुक्तियां ही नहीं हो पाई हैं, ये सच्चाई है। आगे चलो, क्या है बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा, नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल नहीं। इसमें वही बात लिखी गई है। इसमें टाइटल ये है, पहल नहीं, मतलब अभी भी आयोग में कोई आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, अर्थात वो अधिकारी जो हमने आपको बताए हैं वो अभी भी नियुक्त नहीं है। इसके साथ साथ में नई वेबसाइट बनने की प्रक्रिया भी कोई भी विचाराधीन नहीं हुआ। क्यों? बैठक जो हुई थी उसमें भी आयोग की वेबसाइट बनने पर नहीं हुआ, खाली प्रारंभिक आयोग जानकारी ली गई, सब चीज़ों की फाइलें यहाँ ट्रांसफ़र की जाएँ, सभी अधिकारी यहाँ माने, दोनों आयोगों का समायोजन की जाए, दोनों वेबसाइटों को निष्क्रिय कर दिया जाए। ये सब चीज़ें निर्णय लिया गया था पहली बैठक में। अभी कोई दूसरी बैठक मुख्य रूप से हुई नहीं है, तो इसलिए अभी आयोग वही लिखा, नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल नहीं। अभी कोई उसमें विशेष पहल आगे नहीं हो पाई है, न व्यवसाय निर्माण में और न ही वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक और सचिव के प्रतिनियुक्ति के बारे में। आगे है न्यूज़, ये 9 तारीख में पब्लिश हुई है। क्या है, टीजीटी पीजीटी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बात की थी कि हायर में यूपीएचईएससी की परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का विज्ञापन था, उसमें विज्ञापन संख्या क्या उनका, उसमें पद बढ़ाने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने मांग की थी।
और उन्होंने आयोग में जाकर के संबंधित लेटर अपनी दिया भी था। उनको आश्वासन दिया जाता है सभी, कोई भी रिजेक्ट तो करता नहीं है। ऐसे हमने कहा था कि जब हायर वाले डिमांड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी की भी डिमांड होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि पद बढ़ाया जाए प्लस फॉर्म रीओपन करने की बात भी कही थी, मांगी गई थी तो ले लिया। लेकिन इन्होंने यहाँ टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने की मांग की है, प्रज्ञान ओझा जी ने मांग की है, लेकिन फॉर्म रीओपन करने की उन्होंने डिमांड नहीं की है। ये भी इन्होंने 9 तारीख में आयोग में जाकर के उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी की जो है पद बढ़ाए जाएं बहुत, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि काफ़ी पद रिक्त हैं। तो अब तो 31 मार्च भी निकल गई है, नए पद और भी रिक्त हो गए होंगे, उन सभी को पदों का अध्याचन मंगा करके इसमें जोड़ा जाए, ये इनकी मांग है। और ताकि पद बढ़ जाए तो अभ्यर्थियों को जो वो कठिनाई लेवल है, एक जो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाएगी और अच्छे से उनको सहूलियत भी मिल जाएगी तैयारी करने के लिए, एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो पद ज़्यादा हो जाएंगे। डिमांड की है, देखते हैं क्या होता है। संभावना मुझे जो दिखती है मैं आपको बता देता हूँ। अब संभावना इस आयोग, नए आयोग जो है, ना यूपीएससी और ना टीजीटी पीजीटी दोनों के पद बढ़ाने की संभावना में नहीं है। वो चाहता है कि ये पुराने विज्ञापन हैं, क्योंकि ये 2022 के विज्ञापन हैं और इनको परीक्षा करा करके इन्हें पूर्ण किया जाए, जो उसकी मेंटेलिटी है, जो मुझे लगता है। अब ना ही फार्म रीओपन होने की संभावना है, ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है छात्रों, एक चीज माइंड में बैठा लीजिएगा कि हम डिमोटिवेट नहीं करें, सच्चाई से आपको अवगत करा रहे हैं। क्योंकि फार्म रीओपन होने की जो आप बात कर रहे हो, ये फार्म रीओपन होते हैं तो इतने दिन बाद नहीं होते हैं। 2022 में 2024 में फार्म रीओपन नहीं होते हैं। रीओपन होना होता हो है तो तत्काल 5-6 महीने या 1 साल के अंदर ही रीओपन हो जाते हैं, इतने दिनों बाद फार्म रीओपन नहीं होते, ये ध्यान रखिए। एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है भाई। विज्ञापन 2022 में तब बहुत लोग एलिजिबल नहीं थे, आज आवेदन करेंगे बहुत लोग एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी ये कहता है कि विज्ञापन आने, रियल एलिजिबिलिटी ये होती है कि विज्ञापन आने की तिथि पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूर्ण होनी चाहिए। तो विज्ञापन 2022 का है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी उस समय पूरी होनी जानी चाहिए थी, फिर आप यही बात हो जाएगी कि जो है कि भाई हमको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो इसलिए ये समस्याएं सब आती रहती हैं, समझे। तो संभावना उसकी यानी फार्म रीओपन होने की और पद बढ़ाने की जो आप मांग कर रहे हो वो भी हमको, क्योंकि पद बढ़ाने के ऐसे थोड़ा बढ़ जाएगा, पद बढ़ाने के अध्याचन मांगे जाते हैं। अध्याचन मांगने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, समय लगता है इनमें सब चीज़ों में। अध्याचन मांगे एकदम थोड़ा अध्याचन मांग लिए 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे। अध्याचन मांगने के लिए प्रबंध समिति तंत्र कब कैसे अध्याचन मांगता, ऑनलाइन मांगोगे हर चीज़ है ठीक, आप टाइट करोगे प्रशासन को कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये पुरानी विज्ञापन जितना निकला था उतने ही विज्ञापनों पर आपकी परीक्षा संपन्न करा करके संपन्न कराया जाएगा। अब जो भी नया विज्ञापन आएगा, नया निकाला है, नए भर्तियाँ जो होंगी वो नए विज्ञापन में निकाली जाएंगी, और जिसकी संभावना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। 2025 में आप मान के चलिए कि आपका नया विज्ञापन आ जाएगा। ठीक, आगे क्या है, उस पर क्या है देखिए, आगे यही न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, प्रस्ताव पर बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। इसमें यह कहा गया है कि अगर नया आयोग प्रस्ताव दे निदेशालय को, प्रस्ताव मांगे कि भाई नए जो जून में पद काफ़ी रिक्त हो जाते हैं, उनकी नियमावली में भी दिया हुआ है, तो प्रस्ताव अगर दे तो निदेशालय इनको अध्याचन दे सकता है और जिसके आधार पर पद बढ़ाए जा सकते हैं। इन्होंने इसमें लिखा है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम ही होती है। ठीक, और आज का न्यूज़ क्या है जो आज पब्लिश है, चयन आयोग से दस्तावेज नए आयोग में स्थानांतरित। यानी जो भी चयन आयोग तो वही है फिलहाल, उसी में तो कार्यालय नए आयोग बनाएगा, लेकिन ये दस्तावेज उच्चतर का जो बिल्डिंग थी वो किराए पर थी, और यूपीएससी के मतलब उसके सभी दस्तावेज अब नए आयोग के कार्यालय यानी जहां चयन बोर्ड पहले था वहां के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब इसमें प्रक्रिया आगे की कोई बात नहीं है, न बताई गई परीक्षा तिथियों के बारे में कि सब कहीं ये सब छोटी छोटी न्यूज़ें जिन्हें कहाँ से इनको, हमको नहीं लगता ये औचित्य खाली पब्लिश करने की, जने क्या भ्रम करने की है, और हमको नहीं लगता था ये औचित्य है इन पब्लिश छोटी छोटी चीज़ों को पब्लिश करने की। ये सब चीज़ें न्यूज़ें थी। अब आपकी मैं उस बात को चर्चा करते हैं जो आपने प्रश्न पूछा कि सर क्या परीक्षाएँ
अगस्त के बाद भी जा सकती हैं, टीजीटी पीजीटी हो हायर की। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में अभी कई अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ, आप जान गए हैं, वित्त सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, सचिव व अन्य भी सक्षम अधिकारी होते हैं बहुत से, और 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन बहुत लोगों की प्रतिनियुक्त पर नियुक्त होनी है। तो ये सभी नियुक्त नहीं है, तो नियुक्त हों, हमको लगता है कि ये काफ़ी कुछ नियुक्तियाँ करेंगे बीच में जल्दी जल्दी, लेकिन आचार संहिता इसमें आड़े आ रही, सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की है। तो इससे थोड़ा ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है आप लोगों के मन में भी कि क्या अगस्त के बाद जाने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि संभावना अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जून में आचार संहिता खत्म हो जाएगी, इनको काम जल्दी करना है, जून और जुलाई में ये सब काम कर लेंगे, और जून में आपकी परीक्षा तिथियाँ घोषित होने की संभावना है, परीक्षा तिथियाँ आपकी जून में घोषित हो जाएंगी। जहाँ तक है अगस्त, बहुत हो जाएगा सितंबर तक अगर जाना होगा तो आप अगस्त सितंबर, मैं पहले अभी कह रहा हूँ कि आप अगस्त मान के चलिए, लेकिन सितंबर सोच लीजिए, सितंबर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा अगस्त की तरफ होगा। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करिए, बाकी जैसा भी होगा आपको अगर कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर अवगत करा देंगे, जो मुख्य अपडेट होंगी। अब छोटी छोटी चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाया करेंगे, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए साथियों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहें तो मुझे फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया है। नमस्कार।